वेलकम बैक स्टूडेंट्स। और आज हम लोग करने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कॉन्सेप्ट्स। तो स्टूडेंट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था डिमांड और सप्लाई। तो जब हम उसको मैक्रो यानी कि पूरी इकोनॉमी के सेंस में जब हम उसको पढ़ते हैं तो उस डिमांड को हम लोग बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। लेट्स बिगिन विद मी। तो स्टूडेंट्स चलिए शुरू करते हैं। एग्रीगेट डिमांड AD refers to the total value of final goods and services which all the sector of economy willing to buy at given level of income during a period of one financial year. Right? मैक्रो इकोनॉमिक की कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑल द सेक्टर ऑफ इकोनॉमी का मतलब होता है वी हैव 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। That is household sector, second producer sector, third is government sector and fourth है ROW means rest of the world. Is that clear? तो ये इकोनॉमी के चारों सेक्टर्स जितने गुड्स कंज्यूम करते हैं उसके सम टोटल को हम लोग बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। नाउ अब हाउस होल्ड जो एक्सपेंडिचर करता है उसको हम लोग बोलते हैं हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सिमिलरली प्रोड्यूसर्स के एक्सपेंडिचर को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। थर्ड है गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड फोर्थ ROW को कहा जाता है नेट एक्सपोर्ट। राइट? इसमें से हाउस होल्ड कंजम्पशन को डिनोट करते हैं C से, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को डिनोट करते हैं I से, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज डिनोटेड बाय G एंड नेट एक्सपोर्ट X माइनस M। इट मींस AD की वैल्यू क्या होगी? C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। राइट? नाउ लेट अस टेक आवर फर्स्ट कंपोनेंट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। It refers to the total expenditure incurred by household on consumption of goods and services. It depends on disposable income. और disposable income का मतलब क्या होता है? Income after payment of taxes। कि हाउस होल्ड जितना भी टैक्स पे करते हैं अपनी इनकम पर तो उसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो इनकम बचती है उसी को बोला जाता है डिस्पोजेबल इनकम। राइट? इट मींस कि अगर पब्लिक की डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज होगी तो फिर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होगा और अगर डिस्पोजेबल इनकम डिक्रीज होगी तो कंजम्पशन भी डिक्रीज होगा। इज दैट क्लियर? सो दिस इज हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और सेकंड है गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जिसको डिनोट किया जाता है G से। सो गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इट रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन कंज्यूमर गुड्स फॉर कॉमन नीड्स ऑफ जनरल पब्लिक। और इसमें आपके सारे के सारे एक्सपेंस आ जाते हैं जो गवर्नमेंट करती है फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर और जितने भी तरह का कंस्ट्रक्शन होता है। राइट? नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय प्राइवेट फर्म ऑन कैपिटल गुड्स एंड इन्वेंट्री। और इसका फॉर्मूला बच्चों हम लोगों ने पढ़ा है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है टोटल एसेट्स प्लस चेंज इन इन्वेंट्री। राइट? एंड नाउ लास्ट टर्म है नेट एक्सपोर्ट। और नेट एक्सपोर्ट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक्स माइनस एम। तो जब भी हम
इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स को मैक्रो इकोनॉमिक्स के टर्म में डिफाइन करते हैं तो हम इसको डिफाइन करते हैं डिमांड की टर्म में, ऑलवेज रिमेंबर। सो डिमांड ऑफ रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री एंड इंपोर्ट मीन्स डिमांड ऑफ रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री फॉर गुड्स फ्रॉम ROW, right? So these are the 4 components of aggregate demand. We can calculate AD is equal to C. C stands for household consumption expenditure plus G stands for government expenditure, I stands for investment expenditure plus X minus M. So अगर इन चारों कंपोनेंट को सम कर, इन चारों कंपोनेंट्स को अगर हम ऐड कर दें देन वी गेट एग्रीगेट डिमांड। इज दैट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, एग्रीगेट डिमांड की कॉन्सेप्ट को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं एक शेड्यूल और एक ग्राफ की हेल्प से। तो इसको हम लोग बोलते हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एडी। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था दैट वाज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो हमारे सिलेबस में मैक्रो इकोनॉमिक्स में केवल 2 सेक्टर इकोनॉमी ही है, राइट? और वो 2 सेक्टर कौन से हैं? एक है हाउस होल्ड और दूसरा है प्रोड्यूसर्स। तो हाउस होल्ड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सी से और प्रोड्यूसर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई से। इज दैट क्लियर? और इससे हम लोग हम लोगों ने पढ़ा था कि एडी इज इक्वल टू होता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो इसमें से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हमारे सिलेबस में नहीं है। देन हम लोग एडी को कैसे करेंगे? सी प्लस आई की टर्म में। इज दैट क्लियर? सो हमारे लिए सिलेबस में एडी का मतलब होगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, राइट? तो एग्रीगेट डिमांड की कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं अपने एक शेड्यूल से, और हमारे पूरे एग्रीगेट डिमांड की चैप्टर के लिए हम लोग एक शेड्यूल बनाएंगे। और रिमेंबर, जब पूरे एग्रीगेट डिमांड के चैप्टर को हम लोग सिर्फ इसी एक शेड्यूल की हेल्प से ही समझेंगे, राइट? वी विल ऑलवेज यूज दीज फिगर्स। इससे हुआ क्या कि हमारे पास हर टॉपिक को समझना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। गॉट इट? सो इनकम 0, 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600 एंड कंजम्पशंस आर 40, 120, 200, 280, 360, 440 एंड 520। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हम लोग एज्यूम करेंगे इट इज कांस्टेंट, राइट? सो नाउ एडी इज इक्वल टू होता है सी प्लस आई, और सी प्लस आई इट मीन सी दिस एंड आई इज दिस। तो इट इज 40 प्लस 20 यानी कि 60, 140, 220, it is 300, it is 380, it is 460 and it is 540. So this is how we can calculate AD. अब इस AD को हम लोग समझेंगे एक ग्राफ की हेल्प से। तो अब इस शेड्यूल के बेसिस पर बनाते हैं एक ग्राफ, और ग्राफ में एक्स एक्सिस में हम लोग लेंगे y यानी कि इनकम, और y एक्सिस में लेंगे c यानी कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, राइट? सो स्टूडेंट्स, यहां पर इनकम का ग्राफ 0 से स्टार्ट है, बट कंजम्पशन का ग्राफ कहां से स्टार्ट है? 40 से, यानी कि कंजम्पशन होगा यहां से स्टार्ट इन दिस वे। सेकेंड, आई इज कांस्टेंट, तो आई कांस्टेंट का मतलब हो गया इट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये कर्व हो गया आई का एंड दिस कर्व हो गया, ये कर्व हो गया सी का। देन क्योंकि यहां पर डिफरेंस कांस्टेंट है तो एडी का कर्व होगा इसके पैरेलल टू कर्व ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एंड दिस इज एडी, इट मीन सी प्लस आई। इज दैट क्लियर? नाउ वी हैव कंक्लूजन्स। तो इस शेड्यूल और इस ग्राफ के बेसिस पे हम कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। नाउ फर्स्ट कंक्लूजन,
स्टूडेंट्स, हमने यहां पर देखा कि इनकम 0 है और कंजम्पशन है 40। हाउ इट इज पॉसिबल? अगर आपकी इनकम 0 है तो क्या आप कुछ कंजम्पशन करेंगे? यस, ऑफ कोर्स। अगर कोई किसी पर्सन की इनकम 0 है, क्योंकि इंडिविजुअल पर्सन से ही इकोनॉमी बनती है, तो अगर किसी पर्सन की इनकम अगर 0 है, इवन इन दैट केस वो कुछ ना कुछ तो कंज्यूम कर रहा है। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है आप लोग। योर इनकम इज क्वाइट 0, बट इवन देन आप कंज्यूम कर रहे हैं, राइट? सो इस तरह की कंजम्पशन को हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑटोनोमस कंजम्पशन, राइट? और इसका एग्जांपल, सबसे बड़ा एग्जांपल आप लोग खुद हैं, राइट? इट मीन्स देयर इज ऑलवेज some consumption even at 0 level of income. So this is first conclusion. The second conclusion है AD curve slopes upward. और इकोनॉमी में हमें अच्छी तरह से पता है कि अगर दो वेरिएबल्स एक साथ अगर इंक्रीज करते हैं तो उन दोनों वेरिएबल्स से अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो कर्व विल स्लोप अपवर्ड। ये स्टैटिस्टिक्स की एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर दो वेरिएबल के बीच में इनवर्स रिलेशन है तो कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड होता है, और अगर दोनों वेरिएबल्स के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है तो कर्व स्लोप्स अपवर्ड। तो यहां पर जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रहा है। सो जो डिमांड कर्व या कंजम्पशन कर्व होगा वो क्या होगा? स्लोप्स अपवर्ड। इज दैट क्लियर? नाउ थर्ड कंक्लूजन, there is also autonomous investment expenditure. It means किसी भी इकोनॉमी में इनकम को जनरेट करने के लिए, क्योंकि एक्सपेंडिचर जरूरी होता है, इसीलिए 0 इनकम लेवल पर इन्वेस्टमेंट भी एग्जिस्ट होगा। इज दैट क्लियर? तो ऐसे इन्वेस्टमेंट को हम लोग बोलते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, राइट? एडी कर्व ऑल्सो स्टार्ट्स अबव फ्रॉम ओरिजिन। अब क्योंकि इकोनॉमी में कंजम्पशन भी है और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी है, इसीलिए एडी कर्व हमेशा 0 के ऊपर से ही स्टार्ट होगा। एंड हमारे केस में ये कर्व कहां से स्टार्ट हो रहा है? यहां से। इज दैट क्लियर? सो दीज आर 4 कंक्लूजन्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। सो स्टूडेंट्स, जैसे हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक टर्म थी डिमांड और उसके साथ था सप्लाई, इसी तरह से मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी एग्रीगेट डिमांड के साथ एक टर्म है एग्रीगेट सप्लाई। इसको हम डिनोट करते हैं एएस से। एएस रेफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज which all the producers in an economy willing to supply in a given time period. किसी भी इकोनॉमी में सभी सप्लायर्स जितने गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई करना चाहते हैं, उस आउटपुट की मनी वैल्यू को हम लोग बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई। और स्टूडेंट्स, ये जो मनी वैल्यू है, सिमिलर डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी थी नेशनल इनकम की। सो एएस इज इक्वल टू नेशनल इनकम। पूरी इकोनॉमी में जितने भी गुड्स सप्लाई किए जाते हैं, उन गुड्स का या तो कंजम्पशन होता है, और जिन गुड्स का कंजम्पशन नहीं होता है वो गुड्स क्या होते हैं? सेव होते हैं। इज दैट क्लियर? यानी कि एएस के दो पार्ट्स होगा, सी प्लस एस, राइट? तो इस एएस की कॉन्सेप्ट को हम एक शेड्यूल की हेल्प से समझ सकते हैं। शेड्यूल में हमारी फिगर्स वही होंगी जो हमारे पहले वाले शेड्यूल में थी। इट मीन्स वी हैव इनकम जिसको हम डिनोट करते हैं वाई से, कंजम्पशन जिसको हम डिनोट करते हैं सी से, एंड वी विल हैव सेविंग जिसे हम डिनोट करते हैं एस से, एंड ए एस इज इक्वल टू क्या होगा? सी प्लस एस। इज दैट क्लियर? इनकम थी हमारे पास 0, 100, 200, 300, 400, 500 and 600, and consumptions were 40, 120, 200, 280, 360, 440 and 520.
राइट। सो अगर किसी पर्सन की इनकम 0 है और उसका कंजम्पशन अगर 40 है, तो एस कैसे कैलकुलेट करेंगे? एस इज इक्वल टू वाई माइनस सी, यानी कि किसी पर्सन की इनकम में से अगर उसके कंजम्पशंस को सब्ट्रैक्ट कर दे, देन वी विल गेट सेविंग, राइट। तो 0 में से 40 माइनस 1, दिस इज माइनस 40, दिस इज माइनस 20, 0, 20, 40, 60 एंड 80। सो एस क्या होता है? सी प्लस एस, देन वी विल गेट सी प्लस एस 0, 100, 200, 300, 400, 500 and 600, right? And it is equal to y, यानी कि नेशनल इनकम। इज दैट क्लियर? तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन इनकम एंड एएस के बीच में, देन ग्राफ विल बी इन दिस वे, राइट? क्यों? क्योंकि एएस और इनकम दोनों एक ही साथ इंक्रीज होती है, तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ विल बी sloping upward, and this is the graph of AS, it means C plus S, right? So students, these are our both concept, यानी कि AD and AS. Got it? So students, if you have any kind of query or you need any kind of explanation for any topics, then you can write it on your comment section. If you have learned something from these videos, then you can like and subscribe the channel and stay tuned